इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसेस इन टॉम जोन्स। देखिए क्वेश्चन जो है ना इग्नू का है, थोड़ा मैंने लंबा चौड़ा दिया है डायलॉग, घबरा जाना नहीं है। कॉमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेस एज सेगमेंट्स ऑफ लाइफ इन टॉम जोन्स। डू यू थिंक दैट दीज सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स, डू यू थिंक दीज पार्ट्स bring life to the diversity and interrelatedness of 18th century English life। लंबा चौड़ा है लेकिन उसका सम टोटल यही है, जगहों का इंपॉर्टेंस इस नॉवल में क्या है, यही है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के घबराना नहीं है, इसको बॉयल डाउन करके सिंपल कीजिए। अब देखिए आंसर है, हेनरी फील्डिंग्स हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फॉन्डलिंग is different from novels of Jane Austen। पूरा नॉवल का नाम ये है, हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फॉन्डलिंग, ठीक है, इससे डिफरेंट है। शी मतलब जेन ऑस्टिन वर्क्स ऑन अ स्मॉल कैनवस, ये छोटा एरिया में काम करती है। उस छोटा एरिया के 2 इंचेस आइवरी, आइवरी कहते हैं हाथी के दांत का, तो उसका देखिएगा, उसका जो होता है ना, जो क्या ताजमहल या कुछ बनाया छोटा छोटा बनाता है, बहुत महंगा होता है ना, 2 इंचेस आइवरी। फील्डिंग वर्क्स ऑन अ वेरी लार्ज कैनवस, और इसका जो विशाल कैनवस पे काम करता है। ही गिव्स अ पिक्चर ऑफ, देखिए क्या कह देता है, द टाउन ऑफ समरसेटशायर। इस नॉवल में टॉम जोन्स में यहाँ पर एक लाइन गैप दीजिएगा, तब क्या है और क्या देखा है, वो टाउन का देता है, फिर क्या पाथ रास्ता का, टाउन्स, विलेजेस, वुड्स, जंगल स्प्रेड बिटवीन लंदन एंड समरसेटशायर। तो टॉम जोन्स को निकाल दिया जाता है ना वहाँ से, गांव से, अपने गांव से, समरसेटशायर से, तो ये जो लंदन आता है रास्ते में ये सब चीज़ को मिलता है, ये सब, ठीक है। और लास्ट में सिटी ऑफ लंदन उसको दिखाता है। तो ये सब जगह का क्या महत्व है, हर जगह का पिक्चर देता है नॉवलिस्ट, यही क्वेश्चन है। चलिए पेज 2 में हम आ गए। क्वेश्चन कुछ बड़ा हो गया ना, इसको हम छोड़ दिए, हटा दीजिए, इसको हटाइए। टॉम वॉज बॉर्न एन इलीगल चाइल्ड, टॉम जन्मा है, अवैध बच्चा जन्मा है। द प्लेस ऑफ बर्थ इज द टाउन समरसेटशायर इन इंग्लैंड, ये टाउन यहाँ का है। इसका पिक्चर देखिए। एक्चुअली द चाइल्ड इज नॉट इलीगल, बच्चा अवैध नहीं है। द मदर एंड फादर आर इलीगल, माँ ये बाप ने अवैध गलत काम किया तो वो लोग इलीगल हो गया, लेकिन कहता ये इलीगल भी है, कहता ये, लेकिन हम ये आंसर में दे रहे हैं। द बायोलॉजिकल मदर एंड फादर आर, एक्चुअली जो सेक्स किया है बायोलॉजिकल मदर जो है वह मिस ब्रिजेट है और मिस्टर समर है, नाम है मिस्टर समर। ही इज़ अफ्रेड एंड रन्स अवे फ्रॉम द टाउन। अब प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा होगा, सब लोग उसको पकड़ेगा, सीधे से भाग जाता है वो। अच्छा, अब मिस ब्रिजेट क्या करती है, ब्राइब्स पुअर जेनी, एक जेनी कोई गरीब औरत है, और घूस दे देती है, और जेनी एक्सेप्ट्स टॉम एज हर सन। और ये पैसा के लोभ से गरीब है ना, तो टॉम को कहता है ये मेरा ही बच्चा है। ये अपने बदनाम है भी थोड़ा बहुत, तो इसको लाज शर्म उतना नहीं है, गरीब दरिद्र आदमी है बेचारी, ठीक है। द ब्रेव कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग आई एम एन अनमैरिड मदर हैड नॉट इमर्ज्ड इन द 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। अब तो इंग्लैंड में लोग औरत सब डर के कहती है अनमैरिड मदर है, शादी नहीं हम लोग माँ बन के डट के कहती है, लेकिन उस समय ये हिम्मत लोगों को नहीं हुआ था 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी में। उसमें थोड़ा परंपरा पर लोग मानते थे। द काइंड एंड रिच मिस्टर ऑलवर्दी ब्रिंग अप टॉम ऑल्दो ही इज अ फॉन्डलिंग। जो काइंड दयालु ऑलवर्दी है वो टॉम को बड़ा करता है, यद्यपि ये फॉन्डलिंग है। फॉन्डलिंग क्या होता है, पाया बच्चा, अवैध बच्चा था उसको पकड़ दिया। तो ठीक है, अब पेज 3 में आते हैं। ब्लीफिल इज द एंटागोनिस्ट, खलनायक है, एंटागोनिस्ट इन द नॉवल। ही इज द नेफ्यू ऑफ मिस्टर ऑलवर्दी, इसका है भतीजा है ये। ब्लीफिल कीप्स पॉइजनिंग द माइंड ऑफ हिज अंकल अगेंस्ट टॉम, वो अपने चाचा का दिमाग टॉम के खिलाफ भरते रहता है, उसके अगेंस्ट कुछ कुछ बोलते रहता है, आधा सच आधा झूठ। मिस्टर ऑलवर्दी एक्सपेल्स टॉम फ्रॉम समरसेटशायर, और अंतों का तंग आके ये क्या करता है, मिस्टर ऑलवर्दी टॉम को निकाल देता है अपने घर से। टॉम से निकल जाता, कहाँ रहेगा ये। तब टॉम क्या है,
फील्डिंग गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ एन इंग्लिश टाउन, यहाँ तो इंग्लिश टाउन कर दिया. बिसाइड्स गुड पीपल देर आर ग्रीडी पीपल लाइक ब्लीफिल. सोफियाज वायलेंट फादर wants her to marry a rich man although she loves Tom. कैसा लोभी आदमी है, ब्लीफिल ऐसे लोभी है. और सोफिया का पापा बहुत भयंकर है, खूंखार है, मरखंडा है. ये क्या करता है, अपनी बेटी को ज़बरदस्ती शादी कराना चाहता है कोई अमीर आदमी से. ठीक है, यद्यपि सोफिया को लव है टॉम से. टॉम इज़ मेकिंग हिज जर्नी फ्रॉम हिज टाउन टू लंदन. अब जो टॉम जो है उसको निकाल दिया गया है, तो यात्रा करता है अपने गांव से, अपने टाउन से लंदन में. इन दिस प्रोसेस ही सीज, और इसी क्रम में क्या क्या देखता है, सीज SEE. इन दिस प्रोसेस वी सी, हम लोग क्या देखते हैं, वी सी, हम लोग देखते हैं. इन कीपर्स, शराय रखने वाले को देखते हैं. एक नहीं, बहुत यात्रा कर रहा है ना. ट्रैवलर्स इन कोचेज में, घोड़ा गाड़ी में सब यात्री सब जा रहे हैं, उसको देखते हैं. डॉक्टर्स देखते हैं, प्रीस्ट देखते हैं. जिप्सीज मेकिंग मेरी, और जिप्सी जो है, स्कॉलर जिप्सी याद है, और पोएम है, घुमक्कड़ से होता है, ये मस्ती मार रहा है. एंड द मैन फ्रॉम द हिल, ये इंटरेस्टिंग है. द मैन फ्रॉम द हिल हैज़ बीन चीटेड बाय ह्यूमन्स. ये आदमी धोखा खा गया है, धक्का लगा है इसको, प्यारे आदमी भी लगा होगा. सो ही वॉक्स थ्रू, इसलिए वो क्या करता है, क्या कहते हैं, आदमी को एकदम, आदमी जात से उसको नफरत हो गया, तो वो क्या करता है, सही रास्ते पर नहीं चलता जहाँ आदमी चलता है, आदमी से भागते रहता है. ही वॉक्स थ्रू वुड्स एंड कीप्स अवे फ्रॉम ह्यूमन्स. तो वो जंगल होकर चलता है. मैन फ्रॉम द हिल, क्यों चलता जंगल होकर, क्यों आदमी नहीं है, सुनसान चलेंगे, आदमी से दूर रहना चाहता है, मैंने हास्यास्पद है ये. एंड कीप्स अवे फ्रॉम ह्यूमन्स, तो आदमी से दूर रहता है. इन द वुड्स रॉबर्स अटैक हिम, लेकिन और जंगल में भी उसको शांति नहीं मिलती है, वहाँ पर उसको रॉबर सब जो है, चोर बदमाश, उसको अटैक करता है. टॉम सेव्स हिम एंड एडवाइज हिम, टॉम उसको बचा लेता है, उसको सलाह देता है. ऑल मेन आर नॉट बैड, सब आदमी खराब नहीं होते हैं. देर आर गुड, सम आर गुड, कुछ लोग अच्छे होते हैं. यू शुड कीप देयर कंपनी, और भले लोगों का तुमको साथ रखना चाहिए. अब देखिए, लंदन इन द 18th century वॉज अ प्लेस ऑफ लूज सेक्स लाइफ. 18th century में लंदन इन ये है. 18th century क्या था, एकदम लूज सेक्स लाइफ. देखिए क्या होता है, टॉम हैज सेक्स विथ जेनी. अब देखिए वो जेनी के साथ सेक्स करता है. जेनी, अब उसका नाम यहाँ बदल गया है, नाउ मिसेस वाटर्स, अपना नाम बदल के ये सब धंधा कर रही है. जेनी गरीब है, किसी तरह अपना पेट पालती है. तो ये सब पिक्चर दे रहा है क्या क्या तमाशा होता था इंग्लैंड में 18th century में. ही इज शॉक्ड, कौन, टॉम इज शॉक्ड व्हेन ही इज टोल्ड दैट ही हैज एंजॉयड हिज ओन मदर. तो उसको कोई कहता है, जेनी तो तुम्हारी माँ है, उसके साथ तुम सेक्स कर लिए, उसको सदमा लगता है. बट द इडिपस स्टोरी इज अवॉइडेड बिकॉज मिस ब्रिजेट इज हिज बायोलॉजिकल मदर. लेकिन इडिपस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या कहते हैं, बेटा ही माँ के साथ सेक्स करता है, बच्चा जन्माता है, उसकी अलग कहानी है इडिपस में. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कि ये जो है टॉम की असली माँ तो ये नहीं ना है जेनी, ये तो खाली पैसा लेकर, घूस लेकर माँ बोली, उसकी असली माँ तो दूसरी है. तो इसीलिए इस नावल में इडिपस वाली कहानी को दोहराया नहीं जाता है, उसको बचा लेता है, टॉम को इस पाप से बचा लेता है. ठीक है, सेक्स किया है लेकिन अपनी माँ के साथ नहीं किया है. टॉम ऑल्सो हैज सेक्स विथ द प्रेग्नेंट मॉली. और टॉम फिर इसके साथ भी सेक्स करता है, मॉली जो प्रेग्नेंट है उसके साथ सेक्स. तो ही थिंक्स दैट ही हैज़ मेड अ प्रेग्नेंट, उसको भ्रम होता है हम ही प्रेग्नेंट कर लिए हैं. तो लेकिन वो तो किया नहीं, वो तो पहले से प्रेग्नेंट है. आफ्टर 2 bitter experiences टॉम बिकम्स वाइज. अब 2 धक्का लगने के बाद ये थोड़ा होशियार हो, समझदार हो जाता है. ही वॉन्ट सोफिया एंड सोफिया अलोन, ही वॉन्ट सोफिया एंड ओनली सोफिया. अब इसको अक्ल हो जाता है, तब चाहता है वो सोफिया को चाहता है, और सिर्फ सोफिया को चाहता है. ठोकर लगने के बाद तो ये दिखाता है टॉम जो है ना देवता नहीं, आदमी है, गलती किया है, ठोकर खा के सीखा है टॉम. ठीक है, नेचुरल नॉवल है, स्वाभाविक है, नेचुरल है. अब देखिए, हर फादर वो ना सोफिया के पापा अरेंजेस हर मैरिज विथ रिच मैन. कर दिया शी से. और वो क्या करती है देखिए सोफिया का. अब ये लास्ट पेज है, शी से यहाँ पेज 5 में हमारे ना, पेज 5 हमारा, तो लास्ट पेज हो जाएगा ये. क्या कहती है, आई वुड रादर प्लंज अ डैगर इन टू माई हार्ट. कहता है इस
आदमी से शादी करेंगे उससे बढ़िया, तब तो कलेजे में कटार भोंक लगेंगे, समझे ना। इसीलिए अपने पिता की बात वो नहीं मानती है, उसका पिता गड़बड़ आदमी है। अब क्या कहते हैं, शी रन्स अवे टू लंदन, वो भाग जाती है फिर वहाँ, वो भी अपने गांव से छोड़ के भाग जाती है। कहाँ जाती है? लंदन। हियर अ क्रिमिनल बेलास्टन, अब देखिए यहाँ पर फिर बेचारी फंस जाती है। एक क्रिमिनल बेलास्टन है, ट्राइज टू रेप टेम एंड मैरी हर। अब क्या करता है ये जो बेलास्टन जो है, किसी और के हेल्प के साथ उसको, सोफिया को रेप करना चाहता है, उसको काबू में लाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। अब देखिए, सोफियाज फादर एंड मिस्टर ऑलवर्दी कम इन द निक ऑफ टाइम, एकदम एन मौके पर, निक ऑफ टाइम ये फ्रेज है, निक ऑफ टाइम में वो लोग आ जाता है वक्त पे, और सोफिया का इज्जत बचा लेता है। दे प्रोटेक्ट सोफिया एंड गेट हर मैरिड टू टॉम, और टॉम से शादी करा लेता है। तो यही ना नॉवल का अंत तो यही है, दोनों हैप्पीली मैरिड हो जाता है। अब कंक्लूजन देना है आपको क्वेश्चन देखकर। टू कंक्लूड, द डिफरेंट प्लेसेस इन टॉम जोन्स गिव एन आइडिया ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश लाइफ। तो अलग अलग जगह ना हम लोग विभिन्नता दिखाता है, इंग्लैंड में कितने तरह के लोग रहते थे, वो विभिन्नता, डाइवर्सिटी दिखाता है 18th सेंचुरी इंग्लैंड का। वी ऑल्सो नोटिस दैट दीज प्लेसेस आर इंटर रिलेटेड, और ये सब जगह एक दूसरे से संबंध रिलेटेड है, संबंध रखता है। टाउन से भागो तो लंदन जाओ, दोनों सब, वहाँ का आदमी यहाँ आते रहता है, यहाँ का उधर भी जाता होगा, गाँव जाता है। वी ऑल्सो नोटिस दैट दीज प्लेसेस आर इंटर रिलेटेड बिकॉज इंग्लैंड इज अ स्मॉल, इंग्लैंड इज स्मॉल इन साइज, क्योंकि इंग्लैंड छोटा देश है ना, इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। सोफिया औरत है, फिर भी वो अपने टाउन से लंदन चली जाती है, समझ रहे। तो यही तो प्लेस रिलेटेड है। गांव में, टाउन में दिक्कत हुआ तो शहर में चली आई, तो ये सब रिलेशन दिखाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।